जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की नाम की दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले 6 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई थी। आज 14 और अन्य उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई है। कौन कहां से लड़ेगा और इस सूची में किसके नाम है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि तस्वीर में मांडर से गुरा भगत को उम्मीदवार जेएलकेएम ने बनाया है। टुंडी से मोतीलाल महतो जो एक तरह से रणनीतिकार भी माने जाते हैं, उन्हें उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। धनवार से राजदेश रतन को उम्मीदवार बनाया है। कोडरमा से मनोज कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बरही से कृष्णा यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बरही जो संजय मेहता जहां से आते थे, जहां उन्होंने पार्टी छोड़कर फिर अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। बरकट्ठा से महेंद्र मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। हजारीबाग से उदय मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है। डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है। गोड्डा से परिमल ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। गांडे से अकील अख्तर जो रिजवान क्रांतिकारी के नाम से जो आप जानते हैं, उन्हीं का नाम जो है अकील अख्तर है। उन्हें गांडे विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। धनबाद विधानसभा सीट के लिए सपन कुमार मोदक को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं खरसावां विधानसभा सीट के लिए पांडू राम हिब्रू को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावे 2 और जगह जहां से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से उषा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है और बोकारो विधानसभा सीट से सरोज कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इससे पहले जो 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी, उसमें आप सब ने देखा कि पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वे खुद डुमरी से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा की गई थी। और आज 14 अन्य उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। अब तक 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। आज जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, हालांकि पार्टी के हिसाब से तो सभी बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है, लेकिन जो पब्लिक में ज़्यादातर जो पहुंच रखते हैं, उसमें से 2 बड़े नाम हैं। एक मोतीलाल महतो और रिजवान क्रांतिकारी। मोतीलाल महतो को टुंडी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और रिजवान क्रांतिकारी को गांडे से, वही गांडे जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने उपचुनाव लड़ा और फिर वहां से वो जीत दर्ज की हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल महतो जुड़े हुए हैं। मोतीलाल जी, पहले तो बधाई, आपको टुंडी से उम्मीदवार बनाया गया है, खुश हैं आप, क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो और हमारी पार्टी जेएलकेएम को कि हमें इस काबिल समझा गया है। और टुंडी की जनता से क्या यही आह्वान करना चाहेंगे कि 24 सालों के झारखंड में जो शोषण और दंश झेला है, इससे छुटकारा पाने की एक मौका मिली है टुंडी की जनता को और झारखंड की जनता को भी मिल रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में विकल्प बन के हम लोग आए हैं। तो इस बार ना गोगो दीदी योजना, ना मैया सम्मान योजना, ना इस तरह के सम्मान योजना से नहीं, अगर सही में सम्मान देना है तो महिलाओं के सशक्तिकरण, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर फोकस करके जो इनकी बात करे, उनको वोट करने का काम करें। ये हम कहना चाहेंगे टुंडी की जनता और झारखंड की जनता को। आपके सामने जो उम्मीदवार होंगे वो अभी फिलहाल वर्तमान विधायक भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, मथुरा महतो से आपका सामना होगा सीधे तौर पे। हालांकि और उम्मीदवार होंगे, अभी कई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी है। तो एक तो अनुभव और दूसरा युवा, कैसे लग रहा है कि आमना सामना हो पाएगा, टक्कर होगा मजबूती का? देखिए, जो सबसे बड़ा जो जीत का फैक्टर होता है वो जनता होती है। और जनता अभी के टाइम में देखे होंगे कि हमारे साथ है, जेएलकेएम पार्टी के साथ है। हमारा परसेंट टुंडी में जो लोकसभा के चुनाव लड़े, उसमें हमारा 60,000 वोट है ना, 60,000 वोट है। और युवा जो कहने का मतलब जिसके अंदर ऊर्जा है और कार्य करने की जो क्षमता है, उसको हम लोग 60,000 से प्लस करके हम लोग जीत के करीब पहुंचेंगे। जो उनका हाईएस्ट जो 73,000 रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग 90 तक पहुंचे। लेकिन मोतीलाल जी, टुंडी आपका इलाका नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। आपके लिए क्या नया होगा वहां जाकर काम करना, या लोकसभा चुनाव के दौरान आपने टुंडी इलाके में भी उतना काम किया, लोगों से संपर्क बना पाए? आपका उत्तर सही है। आपने खुद ही उत्तर दे दिया है। लोकसभा के टाइम में हम टाइगर जयराम महतो के साथ टुंडी का पूरा भ्रमण किए हैं
उसमें जो प्रखंड आते हैं तोपचाची, पूर्वी टुंडी, टुंडी में खुद, उसके अलावा भी मैं स्टार प्रचारक था लोकसभा में, तो मैं टुंडी और पूर्वी टुंडी भी गया हूँ। मतलब तोपचाची के सभी, मतलब टुंडी विधानसभा के सभी प्रखंडों में और लगभग पंचायतों में भी भ्रमण किए हैं। तो हमारे लिए वो अनजान नहीं है। और जहाँ तक बात रहा कि हम जेएलके के एक स्टार प्रचारक रहे हैं और दूसरी बात एक सेकंड लाइन का चेहरा रहे हैं, तो हमें लोग शुरू से जानते हैं। जब से आंदोलन खड़ा हुआ है तब से लोग हमें, टुंडी के क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, डुमरी के क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, बेरमो के क्षेत्र के लोग, इस तरह कहा जाए तो तमाम झारखंड के लोग लगभग जानते हैं। तो हमें जानने के मतलब इसके लिए पहचान के मोहताज नहीं है। बस लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो तुरंत हो जाएगी। ये टुंडी विधानसभा सीट में एक तो मथुरा महतो अभी विधायक हैं, वो उम्मीदवार मान लीजिए कि वही रहेंगे अगर ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के। दूसरा, अभी आजसू बीजेपी में गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर वो आजसू को सीट गया तो मोतीलाल महतो क्या मानते हैं, उनके लिए चुनौती कौन है ज़्यादा? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, सीधी सीधी बात है। देखिए, सब पार्टियां अपने अपने एजेंडे के तहत चुनाव लड़ती है, हम अपने एजेंडे के तहत चुनाव लड़ेंगे। जिनको जनता पसंद करेगी, जिनके साथ जनता जाएगी, उसको बहुमत मिलेगा। तो हमारे लिए कोई कंपटीशन की बात नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें भी लोग 3.5 लाख फॉर्म भरते थे, लेकिन उसमें भी रिजल्ट किसका हुआ? जो तैयारी अच्छे से किए थे। मेरा भी रिजल्ट हुआ था, क्योंकि हम भी अच्छा से तैयारी किए थे। उसी तरह से उसका तैयारी किस तरह से है और जनता किसके साथ है, उसी को बहुमत मिलेगा। बाकी कंपटीशन तो रहेगा ही, कोई भी टिकट दे उसके साथ पिटीशन रहेगा ही। तो आप लोग कंपटीशन से घबराना नहीं चाहिए, अपना मेहनत पे फोकस करना तो चाहिए। आप लोग किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं जनता के पास? बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे तो एक महिलाओं, एक मिनट, बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, 5 लाख रोजगार, और पहली कैबिनेट से कोशिश होगा कि 1 साल में 1.5 लाख और 2,87,000 जो रिक्त पद हैं उसे भरेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कल जेएमएम सम्मान योजना की शुरुआत करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगने के लिए वो लोग गए थे। वो कह रहे हैं कि हम लोग 2,500 रुपये देंगे महिलाओं को और सालाना 30,000 रुपये देंगे। आप लोग क्या देने वाले हैं? देखिए, हम सीधी सीधी बात, जो 24 साल के झारखंड में जो हुआ है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोगों ने जब जेवीकेएसएस का स्थापना किया, तब हम लोग 21 नीतियों का मांग लेकर चले थे कि हम सबसे पहले, अगर हमारे आंदोलन की जो रहेगी और अगर पार्टी भी बनती है तो हमारे भी वही मांग रहेगी। सबसे पहले कि 1932 का खतियान के आधार पर या खतियान आधारित सबसे पहले झारखंड में स्थानीय कौन है इसको निर्धारित करेंगे, उसके आधार पर स्थानीय बनाएंगे, उसके आधार पर नियोजन बनाएंगे, उसके आधार पर विस्थापन, नियोजन नीति और खनन नीति, ऐसे सारी नीतियों को, और क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं तो पीजी को पढ़ाई, इस तरह की 21 नीतियां हैं। वही मांग को हम लोगों ने सेम टू लगभग मैनिफेस्टो में भी डाला है। मैनिफेस्टो भी कुछ दिन में लॉन्च हो जाएगी। तो हम इन्हीं नीतियों के तहत चुनाव लड़ेंगे और किसी तरह के बगलाने वाला बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सेवन मुद्दा यही रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा, मेन मुद्दा हमारा यही। अगर जिनको पसंद आएंगे हमारे मुद्दे या हमारी बातें जिनको पसंद आएगी वो वोट करें, अगर नहीं पसंद आए तो फिर गोगो दीदी योजना या फिर मैया सम्मान योजना में जा सकते हैं। अब जहां तक बात रहा दूसरी पार्टियों का, तो एक्चुअली में मैया सम्मान योजना एक्चुअली मैया का सम्मान नहीं है। मैया मतलब बहन, बहन के सम्मान नहीं है, या गोगो दीदी योजना में बहन का सम्मान नहीं है। अगर सही में अगर ये पार्टियां चाहती है कि बहन का सम्मान करे, आदिवासी महिलाओं या फिर आदिवासियों को देख लीजिए, पूरा झारखंड में मात्र 16% ही आदिवासी जो मैट्रिक पास करते हैं, उनमें महिलाएं मात्र 8 से 9% मैट्रिक पास कर पाती है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। क्या मैया सम्मान योजना है? क्या ये महिला सशक्तिकरण है? और जहां तक झारखंड की बच्चियों की बात करें तो आज मानव तस्करी के 2700 केस जो है वो झारखंड में दर्ज हुए, जो सबसे ज्यादा है। ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा केस दर्ज हुआ। आने मानव तस्करी, आने महिलाओं, आने बच्चियों को बेचे जाना, किसके लिए? यौन शोषण के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, वो अलग अलग मेट्रो सिटी में बेचे जाना, अलग अलग देशों में बेचे जाना। तो ये क्या, इसको रोकना महिला सशक्तिकरण है। और वो बच्चियां बिक क्यों रही? क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। उनको रोजगार के नाम पर कभी दिल्ली ले जाया जाता है, कभी मुंबई ले जाया जाता है और वहाँ दलालों के हाथों बेच दिया जाता है। अगर उनके हाथों में रोजगार होता तो आज बच्चियां बाहर, हमारी बच्चियां बाहर नहीं बिकती।
और तीसरा बात रहा स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की आज स्थिति क्या है झारखंड के बच्चों को? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यहाँ के लगभग 60 से 70% बच्चियों पर जो है वो खून की कमी यानी ब्लड की कमी, जिसके कारण उसके बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं। कुपोषण जो है पूरा भारत में जो है झारखंड कुपोषण के मामले में दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो अगर बच्चियों को सही स्वास्थ्य अगर मिले तो ये होगा महिला सशक्तिकरण, ये होगा ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात। लेकिन महिला सशक्तिकरण कहाँ हो रहा है? 2100 रुपया में, 1000 रुपया में, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिला सशक्तिकरण हम तब मानेंगे जब हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारी बच्चियों को अच्छा रोजगार मिले, हमारे बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य मिले, तब हम मानेंगे कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की बात में देख लीजिए, आज शिक्षा के बाद में कहाँ हुआ है? आज अगर सही में महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते तो हमारे बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल अच्छा होना चाहिए था, माध्यमिक स्कूल अच्छा होना चाहिए था, उसका हायर सेकेंडरी का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए था। लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात, आज पूरा झारखंड में 98% स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। 35,000 स्कूल हैं जिसमें 2.5 लाख शिक्षकों की अभी इमीडिएटली आवश्यकता है, लेकिन टीचर ही नहीं है। तो हमारी बच्चियां कहाँ से पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ 300-400 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था। हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? ना बच्चे पढ़ पाएंगे ना बच्चियां पढ़ पाएंगे। ये अगर सही में महिला एम्पावरमेंट है तो सबसे पहले इनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं और आप चुनावी तैयारी में जुट जाइए, फिर मुलाकात होगी, हम लोग आएंगे तो। मोतीलाल जी, तो ये मोतीलाल महतो थे जो जिन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है टुंडी विधानसभा सीट से, और दूसरे जो उम्मीदवार जिनकी चर्चा मैं कर रहा था रिजवान क्रांतिकारी, जिन्हें उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने गांडे विधानसभा सीट से, वही गांडे विधानसभा सीट जहां से कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव लड़ कर आई हैं और उसके बाद लगातार पूरे झारखंड में भ्रमण वो कर रही हैं मैया सम्मान के जरिए, और किस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है आप देख रहे हैं। तो इससे पहले 6 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई थी और अब 14 नए उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई है। जो उम्मीदवार हैं, मैंने सारे उम्मीदवारों के नाम बताया, और रिजवान क्रांतिकारी जो अकील अख्तर जिनका नाम है, उन्हें गांडे विधानसभा सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रिजवान जी, पहले तो बहुत बधाई हो आपको। हाँ दादा, जोहर। आपको पहले बधाई हो कि पार्टी ने गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आपको चुना है। आप खुश हैं? अरे पार्टी का हम सिपाही हैं, पार्टी का आला कमान का जो निर्देश होगा, हमारी शुरुआती दौर से हमने कहा है कि हम पार्टी का सिपाही हैं। पार्टी जो दायित्व देगी, पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि बड़ा मुझे लगता है कि तगड़ा सीट है वो, और बिल्कुल हमारी पुश्तैनी सीट कह सकते हैं, क्योंकि सरफराज अहमद साहब की सीट रही है। अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है और मुझे लगता है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो मुस्लिम समाज के हित में, प्रदेश के हित में और झारखंडियों के हित में एक बेहतर निर्णय है। मेरा सवाल वही था कि ये जो सीट है ये फोकस सीट है, क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन वहाँ से उपचुनाव में लड़ी और हो सकता है कि फिर से उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाए। तो क्या कितनी चुनौती मान रहे हैं आप इसे, या अवसर के तौर पे देख रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं दादा। हमने कहा कि हमारी उपज ही चुनौतियों के साथ हुई है। हमने संघर्षों के साथ ही चला है और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे कांटों का भी हम लोगों ने सामना किया है। और हमारा परिचय आदरणीय टाइगर जयराम महतो का परिचय, JLKM का परिचय एक संघर्ष के साथ में हुआ है। तो हमें किसी भी मैदान में उतारेगी पार्टी, हम वहां से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि विजय का झंडा गाड़ के निकलेंगे। तो क्या आप अपनी चुनौती किसे देखते हैं चुनौती के तौर पे? जेपी वर्मा भी बीजेपी से उम्मीदवार हो सकते हैं, वो शामिल हो गए। जो हमारे वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की आप कह सकते हैं धर्मपत्नी जी है, मुझे लगता है कि उन्हीं से मुकाबला है, चूंकि सिटिंग MLA है तो टक्कर सीधा उन्हीं से होगा। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप लोग? वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग मैया को अभी 1000 दे रहे हैं, अब JMM सम्मान योजना होगा तो 2500 देंगे। योजना स्वीकार आपने कर लिया, हमारे लोगों ने तो स्वीकार नहीं किया है भाई। आपने तो बहुत सारे वादों को किया। आपने तो कहा था कि नौजवानों को हम 5000 देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को 7000 देंगे। इन तमाम वादों को भूल गए शायद आप। तो
भैया ये मैया योजना हो चाहे अब गोगो योजना की क्या क्या योजना चला रहा है, झारखंड के लोग बखूबी समझ चुके हैं कि योजनाओं को सिर्फ लोभन और प्रलोभन दिया जाता है। अब जब चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव का डेट और तिथि जब शामिल हो जाता है, जब लोगों के बीच में चुनावी वादे जब करने का जो तैयारी चलता है राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो इन तमाम षड्यंत्र को, तमाम साजिशों को और तमाम इनके सोच को जनता बखूबी समझ चुकी है। हम लोग तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं, जेएलके पार्टी तैयार है और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में, बिल्कुल एकजुटता के साथ में हमारे लोग, हम सब लोग मिलकर पार्टी को एक मजबूत स्थान तक पहुंचाएंगे और बिल्कुल गांडे विधानसभा पर हम लोग फतह की झंडा गाड़ेंगे। चलिए, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। तो ये रिजवान क्रांतिकारी थे जिन्हें जेएलके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने गांडे विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और अन्य उम्मीदवार हैं, सबसे बात करना संभव नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि जिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है उन उम्मीदवारों में कितना दम है और चुनावी मैदान में जब वो जाएंगे तो कितना असर छोड़ पाएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in